हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम ये क्लास 12th का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे एनीस जंग का, तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। वी विल कंप्लीट सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर। उन्होंने कहा देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अगर आप बनवा दोगे तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा देखो भाई, यदि आप स्कूल शुरू कर दो तो मैं और क्या करूँगा, कुछ स्कूल तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। यानी जब स्कूल बन जाएंगे तो हम स्कूल चले जाएंगे। तो इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, अब वो कह रही हैं कि मैं अगर स्कूल बनवा देती तो विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए कहा कि अगर मैं स्कूल बनवा दूँ तो बेटा स्कूल आओगे? तो उसने कहा हाँ। वह मुस्कुराते हुए जवाब दिया यस, हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने तेजी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने देखा उसको अपनी तरफ दौड़ते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? अब कुछ दिनों पश्चात मैंने देखा कि वो बच्चा जो है वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा, मेरे से पूछा, एनी जंग कह रही है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? बच्चे ने पूछा। अब बड़ी शर्मिंदगी हुई उन्हें। देखिए आगे फिर क्या होता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। बोले बेटा स्कूल बनना बड़ा काम होता है और काफ़ी दिनों में बनता है। आई से एम्ब्रेस्ड। मैंने बड़ी कहना चाहिए था, बड़ी शर्मिंदगी लगी मुझे और मैंने ये सब लज्जा आते हुए मैंने कहा कि यदि वादा कह दिया था जिसे पूरा करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, परंतु मेरे जैसे वादे इस नीरस दुनिया में हर कोने में भरे पड़े हैं, यानी बहुत लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा था एट हैविंग एम्ब्रेस्ड, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस। बहुत सारे लोग वादा करते हैं दैट वॉज नॉट मीन्ड, जिनका कोई मतलब नहीं होता, बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड। बहुत ढेरों वादे होते हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। इस संसार में, इस दुनिया में, इस नीरस दुनिया में, ब्लीक वर्ड में बहुत सारे ढेरों वादे होते हैं। अब उन्होंने कहा आफ्टर मंथ्स, महीने के बाद, एक महीना गुजरने के बाद, ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उसका नाम पूछा कि बेटा क्या नाम है? साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने कहा, यानी उसने कहा कि मैडम मेरा नाम, जोर से कहा कि उसे नहीं पता था कि उसका क्या अर्थ होता है, लेकिन उसने बता दिया कि मेरा नाम साहिब आलम है। तो उसने कहा ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता तो। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब होता है पूरा विश्व, यानी विश्वपति इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का। उसमें साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी विश्वपति। तो उन्होंने कहा ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट। बोले ये तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अनवेयर कहना चाहिए था अनवेयर का मतलब होता है जैसे अननोन, अनभिज्ञ, अनिश्चित रूप से। और व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स मतलब उसका मीनिंग डिस्क्राइब किया उसने, रिप्रेजेंट किया। ही रोम्स, वो दौड़ा स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चा जो था वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ दौड़ने लगा। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब नंगे पैरों का गैंग, मतलब नंगे पैरों के बच्चों का जो गैंग था वो। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सवेरे को तो आते थे वो बच्चे, और एंड डिसअपियर एट नून, जब दोपहर होती तो गायब हो जाते। बच्चे थे, खेलने आते हैं, नंगे पैर आए, उनका गैंग आया फिर चले गए, ये सब लगा रहता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। लगभग एक महीना हो गया, मैंने धीरे धीरे सब बच्चों को वहाँ पहचानने लगी, है ना। मैं तो वही पहचानने लगी सब बच्चों को धीरे धीरे, जब एक महीना हो गया तो। वाई आर नॉट वियरिंग चप्पल्स, बेटा आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? उन्होंने कहा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा।
आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेफ, बोले मेरी माँ ने शेफ से ब्रिंग डाउन नीचे नहीं उतारी हैं। उन्हें कहा कि मेरी माँ ने चप्पल नहीं नीचे उतारी। ही आंसर सिंपली, उसने बहुत आराम से जवाब दिया। इवन इफ, यदि, शी डिड, ही विल थ्रो दैम ऑफ, अगर वो उतार दे तो। उन्होंने कहा, सीधा जवाब दिया, अगर वे उसे उतार देती तो ये उन्हें भी फेंक देता। तो उन्होंने कहा कि अगर वो उतार देती, वियरिंग शूज डू नॉट मैच व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स का मतलब होता है, जैसे कहना चाहिए पैर घसीट के चलना। मतलब अगर वो उतार देती तो बच्चे लोग क्या करते मालूम, पैर घसीट के चलते। हिज फीट, अपने पैर। सेज नथिंग, और कुछ नहीं। कहते आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते मिल जाए, मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, बोले मेरी ज़िंदगी में कभी मैं अपने जूतों का मालिक नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे कभी जूते नहीं मिले, मुझे जूते मिलने चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमा। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग, उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में घूमी, लेकिन बच्चों को मैंने बेयरफुट, नंगे पैर देखा। इन सिटीज़, शहरों में। ऑन द विलेज रोड्स, गांव के देहात में रोडों पर। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी, बोले जूते ना पहनना एक ऐसा नहीं पैसे की कमी हो, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। मतलब एक ट्रेंड बन जाता है बच्चे नंगे पैर, आज भी बच्चे देखा होगा नंगे पैर घूमते रहते हैं। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन, आई वंडर, मतलब इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन, ये एक तरह का क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है। मतलब उन्होंने एक कहना चाहिए था स्पष्टीकरण दिया, और उसका अभाव ऐसा नहीं कि वहाँ पैसे का अभाव है और इसलिए पैसा बाहर नहीं मिल रहा है, तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें थी। बोले ये तो एक ट्रेडिशन है, और मतलब अस्थाई, मतलब तो स्थाई परपेचुअल स्टेट पॉवर्टी, यानी एक स्थायी गरीबी मानी जाती है कि जो चप्पल ना होना, है ना। तो इसमें आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट कर दें। ठीक है, फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू वेरी मच।